नमस्कार दोस्तों श्री नंगली धाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान के भक्त को दुख देने से क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो श्री नंगली धाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक संत बारिश के मौसम में बड़े प्रेम और मस्ती के साथ चला जा रहा था। रास्ते में उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां पर एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार की जा रही थी। दोस्तों, वह संत कुछ समय के लिए वहां पर रुक गया। शायद उसे भूख का एहसास था। उसे तेज भूख लगने के कारण, या कहें कि मौसम का असर था, वह साधु उस हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। शायद साधु कुछ खाना चाहते थे, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो भला उसके पास पैसे कहां से होते। कुछ समय वह संत उस भट्टी में हाथ सेकने के बाद वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन वह हलवाई बड़ा ही नेक दिल और भक्ति में था। उसने एक गर्म दूध का गिलास और कुछ जलेबियां उस साधु को दे दी। उस साधु ने गर्मा गर्म जलेबियां और गर्म दूध खाकर फिर हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर उस हलवाई के लिए परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान, इसको हमेशा तरक्की देना, इसको अपनी भक्ति देना। इतना कहकर वह आगे चल दिया। अब साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह मस्त मलंग वो फिर एक नए जोश से वहां से चल पड़ा। बारिश का मौसम होने के कारण वह गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। इस बात से वह बेखबर था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी रास्ते में चलते चलते एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। अपनी मस्ती में चलता हुआ बेपरवाह वह संत बारिश का पानी उड़ाता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उसके इस प्रकार चलने से उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह साधु के कपड़े खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, और इतना ही नहीं, वह साधु के कपड़ों को पकड़कर कहने लगा कि ऐ ढोंगी, तू अंधा है क्या? तुम्हें नजर नहीं आता कि तेरी हरकत से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं, उसके कपड़ों पर कीचड़ भर गए हैं। जब साधु अक्का बक्का रह गया, वह चुपचाप उस युवा की बात को सुनता रहा। युवा को साधु का चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इतना ही नहीं, उस महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से, अपने पति के हाथों से उस साधु को छुटाना भी चाहा, लेकिन उसके पति की आंखों से निकलती नफरत की आग देखकर वह भी पीछे हट गई। राह चलते राहगीर भी बड़े उदास होकर यह सब देख रहे थे, लेकिन उस पति के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते।
आखिर जवानी का जोर था। जवानी के नशे में चूर उस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ उस संत के चेहरे पर मार दिया। बूढ़ा संत थप्पड़ की ताप को न झेल सका, लड़खड़ाता हुआ नीचे कीचड़ में जा गिरा। उस युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ा। अब उस संत ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों से निकला, वह मेरे मालिक, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़ खाने को मिल रहे हैं, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। तेरी यही रजा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जैसा तू रखेगा मैं वैसा ही रहूंगा। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपनी मस्ती में अपने रास्ते पर चल दिया और दूसरी ओर वह प्रेमी जोड़ा, वह भी अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर ही उनका घर था। जब वे अपने घर के सामने आकर रुके तो उस युवक ने अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया। अब बारिश का मौसम था, सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस युवक का पैर फिसल गया तो दोस्तों वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों को अपनी ओर बुलाया, किंतु काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग तो आ गए किंतु उसको संभाल नहीं सके। युवक के सिर पर भारी चोट आ गई, उसका सिर फट गया। कुछ देर में ज्यादा खून बहने लगा। खून के ज्यादा बहने से उस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। अब कुछ लोगों ने दूर से आते हुए उस मस्त साधु संत फकीर को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। अब कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर उस संत को फिर से घेर लिया। उनमें से एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्त किसी को कष्ट नहीं देते। आपने केवल एक थप्पड़ के कारण ही इस युवक को श्राप दे दिया, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। भगवान के भक्त में गुस्सा हरगिज नहीं होता और आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। संत कहने लगे, बेटा भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है। वे युवा कहने लगे कि जब आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान सीढ़ियों से गिरकर मर कैसे गया। तब उस संत ने उन सभी युवकों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? क्या कोई उस वाक़े पर मौजूद था जहां पर यह घटना हुई? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ बाबा, मैं उस समय भी मौजूद था जब इस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। अब साधु ने अगला सवाल किया कि बेटा जरा बताओ, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या मैंने इस युवक के कपड़ों को दागदार किया था? क्या इस युवक के कपड़े गंदे हुए थे? वह लड़का बोला, नहीं महाराज, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। इस युवक के कपड़ों को कुछ नहीं हुआ था। अब संत ने उस लड़के को कहा कि बेटा,
जब इस युवक के कपड़े खराब नहीं हुए, इसकी पत्नी के खराब हुए थे, तो इसने मुझे क्यों मारा? वह लड़का कहने लगा कि बाबा, वह इस महिला का प्रेमी था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, और इसी कारण आपको इसने मारा है। उस लड़के की बात सुनकर साधु बाबा कहने लगे कि बेटा, तो मैंने तो भगवान की कसम भी खा ली कि मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई मुझसे भी प्रेम रखता है जिससे यह सहन नहीं हो सका। मेरा यार मेरी रक्षा करता है, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो सका। कोई मुझे मारे वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उससे हर कोई डरता है, वह मेरी रक्षा करता है। तो दोस्तों, किसी भक्त को कष्ट देने पर वह परमात्मा नाखुश होता है। भक्त भले ही उसको श्राप न दे, भक्त भले ही उसको कुछ न कहे, किंतु उसका यार उसे नहीं छोड़ेगा। वह उससे प्रेम करता है, वह अपने दोस्त के, अपने प्रेमी के दुख में दुखी होता है। तो प्रेमियों, उस मालिक से प्यार करें, ऐसे यार से यारी लगाएं जो आपके दुख को न सहन कर सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।